गुड मॉर्निंग छात्रों। कक्षा 12 हिंदी साहित्य अध्याय 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज अपन निराला जी की लिखी हुई जो रचनाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले थोड़ा उनका जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 की बसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ। 3 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का निधन हो गया और युवावस्था तक आते आते पिताजी का भी निधन हो गया। निराला का संपूर्ण जीवन संघर्षमय बीता। इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियां जुड़ी हुई है। निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1971 को हुआ। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतपुंज आदि निराला का गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य भी काफ़ी लोकप्रिय रहा इनका। और अब है अपना और निराला जी को, जो कि इनका मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, निराला इनका उपनाम है। क्योंकि इनकी जो कविताएं थी वो बड़ी ही मुक्त छंद भाव से लिखी हुई थी, इसलिए उन्मुक्त भाव से लिखी हुई रचनाकार के कारण इनको निराला के नाम से भी जाना जाता है। पाठ परिचय। प्रस्तुत काव्यांश निराला जी की राम की शक्ति पूजा से संकलित है। इसमें अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, रावणत्व पर राम की और अंततः निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया है। ये कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कविता है। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध, सत्य और असत्य की 2 प्रवृत्तियों की टकराहट है। व्यक्ति को राम की तरह संकटकालीन परिस्थितियों में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सीता का अपहरण कर अट्टहास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देखकर राम निराश हो जाते हैं, किंतु हनुमान, विभीषण, जाम्बवान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं। राम का ये संघर्ष विषमता व हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यही राम की शक्ति पूजा का संदेश है। कवि के द्वारा जब राम जो है रावण की शक्ति पूजा को देखकर अर्थात देवी पूजा को देखकर स्वयं को थोड़ा असमर्थ पाते हैं, मन में थोड़ा उनके संघर्ष चलता है कि क्या मैं रावण से विजय प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा क्यों सोचा राम ने? क्योंकि शक्ति जो है वो रावण की आराधना से मतलब रावण की तरफ हो गई थी और राम जो है अपने आप को असहाय और ऐसा मान रहे हैं। इस तरीके से उनके मन के जो उद्गार हैं, किस तरीके से उनके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसका चित्रण कवि ने किया है अमानिशा। और उस रात का वर्णन है जिस रात राम के मन में ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे विचार आते हैं कि मैं क्या रावण से युद्ध में विजयी हो पाऊंगा। उस रात्रि का वर्णन है कि किस तरीके से उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है अमानिशा, उगलता घन अंधकार। अमानिशा यानी अमावस्या की रात, कि अमावस्या की रात्रि है जो कि घोर अंधकारमयी है। अमावस्या की रात वैसे भी बहुत काली होती है और जब राम निराश हैं तो उनको और ज़्यादा सघन अंधेरा दिखाई दे रहा है कि अमावस्या की रात में उगलता घन अंधकार। आकाश जो है जैसे कोई अंधेरा ही उगल रहा है, अर्थात चारों तरफ काला वातावरण छाया हुआ है। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। और इतना घोर अंधेरा है कि दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो पा रहा है। पवन चार अर्थात जो गर्मी की हवाएं चलती है वो भी रुकी हुई है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल। और जहाँ राम बैठे हैं उनके बिल्कुल ठीक पीछे अम्बुदी यानी सागर जो है अप्रतिहत यानी अबाध रूप से अथाह रूप से
जैसे वो उसकी आवाज़ें जो आती है ना सागर की लहरों की, उसके जो थपेड़े सुनाई दे रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि सागर की जो लहरें हैं वो थपेड़े साफ सुनाई आ रहे हैं। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, भूधर यानी कि पर्वत, और इस सब घोर अंधकार के बीच में राम जो है भूधर यानी कि पर्वत के समान ध्यान मग्न बैठे हैं, और पर मन में जो है अंतर्द्वंद चल रहा है, और सामने क्या जल रही है, एक मशाल जलती हुई दिखाई दे रही है। स्थिर राघवेंद्र हो हिला रहा फिर संशय, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। राघवेंद्र यहाँ श्री राम के लिए कहा गया है कि राम को जो है बैठे तो वो स्थिर हैं, लेकिन उनका जो मन है अंदर से उनको हिला रहा, अर्थात अंतर्द्वंद चल रहा है, फिर संशय, और मन में जो है अनेक प्रकार की संशय यानी शंका। ये मैंने इस तरफ इनके जो है अंडरलाइन की हुई है, इनके मैंने मीनिंग लिखे हैं, तो आप इस तरीके से ही देखना। तो राघवेंद्र यहाँ राम के लिए बोला गया है, संशय यानी कि शंका, कि श्री राम जो है स्थिर बैठे हैं, लेकिन उनके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है वो उनको कई शंकाओं से भर रहा है। कैसी शंका? कि रावण से मेरी विजय हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो शक्ति है वो रावण की तरफ है। रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, और उनके मन में बार बार क्या शंकाएं उठ रही है कि इस जीवन में मैं रावण के साथ विजय प्राप्त कर सकूंगा या नहीं, यह भय उनको अंदर ही अंदर सता रहा है। जो नहीं हुआ आज हृदय रिपुदम में श्रांत, रिपुदम में यानी कि शत्रुओं का दमन करना, और श्रांत यानी कि शांत, कि जो आज तक मतलब शत्रुओं का दमन करने में कभी पीछे नहीं हटा, शत्रुओं का विनाश करने में कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन आज जो शांत मन है वो किस तरीके से विचलित है। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, अयुत यानी कि हजारों बार, 10,000 जिसको बोलेंगे, लक्ष्य यानी लाखों करोड़ों बार वो इन्होंने असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की है, लेकिन कभी ऐसा नहीं आया, ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि राम के मन में जो है विजय को लेकर शंकाएं उत्पन्न हो। दुराक्रांत यानी कि बुरी तरीके से आक्रमण का जो लक्ष्य है उससे डिगना, दुराक्रांत की। इस तरीके से राम ने लाखों करोड़ों बार शत्रुओं का विनाश किया, दमन किया, लेकिन इस तरीके से वो कभी नहीं डिगे। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, कल रावण के साथ उनका युद्ध है, ये बात उनके मन में बार बार आ रही है, लेकिन असमर्थ मानव मन उद्यत हो हार, लेकिन बार बार उनके मन में क्या रहा, क्योंकि राम जो है वो एक मानव इंसान ही थे, है ना, इसलिए मानव मन बोला है। तो मानव मन की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो भी राम को बार बार जो है उनको उद्वेलित किए जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रावण के सामने जीतने में असमर्थता का अनुभव कर रहे हैं मन ही मन, और बार बार उनको यही शंका उत्पन्न हो रही है कि कहीं मैं रावण से हार न जाऊं। शक्ति में नहीं, लेकिन मतलब बल से नहीं, लेकिन जो शक्ति है, जो अदृश्य शक्ति है, जो देवी है, वो क्या है कि रावण की भक्ति को देखकर या रावण के वो जप तप करने से जो शक्ति है, जो महाशक्ति है, वो रावण की तरफ हो जाती है। तो ये सब राम जब देखते हैं कि असत्य पर सत्य पर असत्य की विजय होने वाली है, अधर्म पर धर्म पर अधर्म हावी हो रहा है, तो इस तरह की जो शंकाएं हैं वो राम के मन में आ रही है। और किस तरीके से उन्होंने अब अगला